कहीं सुनते हैं सूर्यवंशी। ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हमारे दोनों सृष्टि का दो आंखें हैं और इन दोनों की आंखें के रूप में ही सृष्टि का संचालन महादेव करते हैं। और महादेव की एक आंखों से ऊर्जा निकलती है, उष्णता और ताप, जिससे संसार संचालित होता है, और दूसरे आंखों से जो शीतलता निकलती है वह चंद्रमा की शीतलता उस उष्णता और ताप को ठंडा कर सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आज आपका बारे में समाज के अंदर ये सोच भी है कि आपकी शीतलता समाज के अंदर कभी नफरत और द्वेष पैदा नहीं किया। जो अत्याचारी, दुराचारी, अनाचारी, व्यभिचारी का वध करके और धर्म के पथ पर चलने वाले को धर्म के स्थान पर बैठाए थे, और जब पूरे सृष्टि को धर्मद्रोहियों से मुक्त कर दिए तो आदिशक्ति महादेवी ने कहा कि भगवान परशुराम जो शंकर के शिष्य हैं, इनका काम पूर्ण हो गया। अब मर्यादा का पालन करने के लिए परशु नहीं, सिर्फ राम चाहिए। और राम ने आकर के मर्यादा का पालन कराया, बोध कराया कि एक राजा के रूप में मेरा कर्तव्य क्या है। मुझको जब जब अपने अधिकार की बात करें तो हमारी मर्यादा का भी ज्ञान हो। आप लोगों के आशीर्वाद से हमें भी सेवा का अवसर मिला बिहार विधानसभा में, और बिहार विधानसभा के अंदर हमने सारे अपने माननीय सदस्यों को संविधान की किताब उपलब्ध कराया, जो मूल किताब की प्रतिलिपि थी, और उसमें भाग 3, मैं आपको बता दूं कि 22 भाग है संविधान का, 3 भाग मरुस्थल, पहाड़ और समुद्र है, और 19 भाग में 10 भाग बिहार की संस्कृति का चित्र है, बिहार के संस्कृति से जुड़ा हुआ उसमें फोटो है। आज उसमें भाग 3 में भगवान राम का, मां जानकी का, लक्ष्मण जी का चित्र क्यों लगाया? संविधान बनाने वाले हमारे वो महापुरुष आखिर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में भगवान राम का चित्र क्यों लगाया? जरा इसलिए उनसे पूछिए कि मर्यादा का अधिकार की बात करने वाले मर्यादा का पालन करें। आपकी मर्यादा परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। और भाग 4 में भगवान कृष्ण का, जो भगवान कृष्ण ने वासरी के माध्यम से प्रेम का, सामाजिक समरसता का भाव जगाया था, क्योंकि महाभारत हमेशा नुकसान करता है, समाज को, भाई भाई को लड़ाना सृष्टि को नष्ट करता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने वासरी से मर्यादा का पालन कराया। और हमारे संविधान में भाग 3 फंडामेंटल ड्यूटी, हमारा कर्तव्य बोध का, भगवान कृष्ण और अर्जुन का महाभारत का वह चित्र क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि जब हम अधिकार की बात करें तो कर्तव्य बोध का भी ज्ञान हमें रहे। आजादी का 75 साल हो गया। 75 साल में लोगों ने आपके जज्बातों से खेला है, आपको बहुत उत्तेजित किया, हर समाज को उत्तेजित किया, लोगों को, समाज को बहकाने का काम किया। लोगों ने कहा कि आसमान में आपको सिंहासन दे देंगे, आपको सर्वोच्च पद पर बैठा देंगे। लेकिन पूछिए कि जिन नेताओं ने अधिकार की बात किया, उसने अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या निभाया? और जो व्यक्ति अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य नहीं निभा सकता, वह कभी नेतृत्वकर्ता नहीं हो सकता। जिन लोगों ने समाज को लड़ाने का काम किया, समाज के बीच नफरत, घृणा, अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया, वह नेतृत्वकर्ता नहीं हो सकता। यह अधिकार और कर्तव्य का बोध शताब्दी वर्ष बिहार विधानसभा का जब हो रहा था, तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने
लोगों को बताया कि हम 75 वर्ष आज़ादी का अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते इतने समाज को बांट चुके हैं कि अब जब हम शताब्दी वर्ष आज़ादी का मनाएं तो कर्तव्य बोध पर बढ़ करके सभी लोग अपने कर्तव्य के साथ कदम बढ़ा देंगे। और जो कर्तव्य पर चलता है, जो कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करता है, वह कर्तव्य परिवार का हो, समाज का हो, राष्ट्र का हो, उसकी उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। किसी की ताकत नहीं है उसकी उपेक्षा करने का। और आप तो कर्तव्य बोध के प्रति मूर्ति है, आप तो हमेशा कर्तव्य के प्रति सजग रहे हैं। सबको लेके चलने वाला हमारी सांस्कृतिक विरासत, हिंदुत्व के विरासत में आपका एक अहम रोल रहा है, अहम भूमिका रही है।